गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं सोच रहा था कुछ वीडियो स्टार्ट चालू करूं। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र सेम 5 एंड टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। सो टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह टॉपिक का डेफिनेशन। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, heat transfer is measured as a rate of temperature difference. Heat transfer is measured as a rate of temperature difference. मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मतलब वेरिएशन। अगर कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई भी सब्सटेंस को कूल करेंगे उसका टेम्परेचर कम होगा। नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दे आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच आर कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो एक एक चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। सो पहला आता है कंडक्शन। सो व्हाट इज़ कंडक्शन? बेसिकली कंडक्शन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब सपोज दिस इज़ अ मटेरियल, इसमें हीट स्टोर्ड है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अगर सिस्टम का हीट ज़्यादा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटल ले लो, थर्मोस फ्लास्क, जिसमें से हीट रेडिएट हो रहा है। बेसिकली थर्मोस फ्लास्क हम लोग ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर गर्म पानी हो तो वो गर्म रहे ज़्यादा देर के लिए और वो कुछ हीट रेडिएट करता है। सो हियर हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। सो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट appreciable displacement of molecules. मतलब what I meant to say is conduction is transfer of higher energetic particles to lower energetic particles. It differs. Now in solid, heat conduction takes place by lattice vibration and by transport of free electrons. So lattice vibration क्या है? मतलब एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है, तो मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं है। लाइक मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा है विदाउट अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स एनर्जी फ्लक्स। जैसे एनर्जी रेडिएशन होता है वैसे एनर्जी फ्लक्स होता है। इट डिफर्स। नाउ इन सॉलिड कंडक्शन इज लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन केसेस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज डिफ्यूशन ऑफ कोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिशन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड कर रहा है। ये सॉलिड में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सॉलिड में क्लोजली कॉम्पैक्ट है, मतलब एकदम क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड है। वेयर एज इन लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है क्योंकि कुछ स्पेस अवेलेबल होता है। सिमिलरली नाउ इन कॉन्वेक्शन। अब कॉन्वेक्शन क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ बल्क फ्लूइड मोशन ओवर अ सरफेस। बल्क फ्लूइड मोशन ओवर अ सरफेस, एक सरफेस है, वहाँ उसके मतलब एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर हीट ट्रांसफ़र होता है। अब वो फ्लूइड भी हो सकता है, जनरली फ्लूइड्स में ही होते हैं कॉन्वेक्शन, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता। नाउ इसमें भी 2 टाइप के कॉन्वेक्शन है, वन इज़ फोर्स्ड कॉन्वेक्शन एंड वन इज़ नेचुरल और फ्री कॉन्वेक्शन। फोर्स्ड कॉन्वेक्शन इज़ हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, लाइक इन CPU प्रोसेसर्स जहाँ पर फिन्स अटैच्ड होते हैं। फिन्स आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। फिन्स एक ऑब्जेक्ट ऐसा समझ लो आप, तो वो अटैच्ड होता है हीट डेसिपेशन के लिए। अब हीट डेसिपेशन मतलब जितना ज़्यादा फिन्स अटैच्ड है उतना ज़्यादा हीट डेसिपेशन होगा। और उसके ऊपर फैंस अटैच्ड है, फैंस और ब्लोअर्स। ये क्या करते हैं? वो CPU में हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए वो कूल करते हैं, फैंस और ब्लोअर्स, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी। दिस इज़ कॉल्ड फोर्स्ड कॉन्वेक्शन। और नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन कब होता है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस। और important thing is for convection, radiation or conduction should be in abundance. Now radiation. Now let's come to radiation. So now what is radiation? Keeping this aside, now radiation is phenomenon
phenomenon of heat transfer which takes place because of electromagnetic wave propagation. Electromagnetic, everyone must be knowing that electromagnetic has the property similar to that of light waves. They travel with the same velocity of light but differ in wavelength. They can travel in vacuum. Radiation is the only phenomenon of heat transfer which can happen within a medium or without a medium. मतलब मीडियम होगा तो भी रेडिएशन होगा, मीडियम नहीं होगा तो भी रेडिएशन होगा. रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे ऑल द लॉज ऑफ लाइट. ये आपने पढ़ा होगा 12th में. रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में. इफ़ यू वांट तो बाद में वो जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका कि इसका मीनिंग क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है. फॉर नाउ लेट्स गो फर्दर. सो नाउ लेट्स गो विद फंडामेंटल लॉस. सो फंडामेंटल लॉस की बात करेंगे तो पहला आता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. नाउ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है? ईजीली डेफिनेशन में बोलूँगा. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. उसका बेसिक क्या है फंडा? तो उसमें एक मटेरियल ले लो, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, दोनों के बीच में डिस्टेंस dx, हीट ट्रांसफ़र होता है Q. अब यहाँ पर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है. तो हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर होगा. तो Q इज़ इक्वल टू KA dt बाई dx. अब मैंने इधर माइनस क्यू किया है, माइनस क्यू डाला है क्योंकि जब लेंथ डिक्रीज़ होता है तो हीट इंक्रीज़ होता है, पर हीट फ्लो हमें कम करना है तो इसलिए हम लोग ने नेगेटिव साइन डाला है ताकि Q टू मेक Q पॉजिटिव आई एम taking minus sign. Now we can write this as Q is equal to dt by dx upon Ka, minus dt by dx upon Ka, sorry. Now this dx upon Ka is called thermal conductive resistance. dx can also be written as L, लेंथ होता है dx. तो this can be further written as L upon K. So यहाँ पर तो थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी. रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर केल्विन. ये ओम्स लॉ है, आई इज इक्वल टू डी वी बाई आर. जैसे कि ओम्स लॉ में ये रेजिस्टेंस होता है वैसे ही डी टी एक्स हियर एज डी वी एंड आर एक्स हियर एज एल अपॉन के. सो watt per meter Kelvin or watt per meter degree Celsius. So always remember this is an important point. Thermal conductivity of solid is greater than thermal conductivity of liquid, which is greater than thermal conductivity of gases. Similarly, thermal conductivity of metals is greater than thermal conductivity of non-metals. Thermal conductivity of non-ferrous material is greater than thermal conductivity of ferrous material. Now, thermal conductivity at solids decrease with increase in temperature. Thermal conductivity of solids decrease with increase in temperature. ये thermal conductivity है, ये डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये बढ़ा तो ये कम होगा, पर एक एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम, यूरेनियम. वैसे ही लिक्विड्स में डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट वाटर. पर ये एक्सेप्शन मतलब ये क्यों ऐसा बिहेव करता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ coefficient of expansion. So thermal conductivity varies with temperature, that is K is equal to K naught into 1 plus beta T. This is a formula which you have to remember. No option. In this, beta value of this exception materials are positive, whereas in other materials they are negative, and water is a pure substance. इसलिए और अगर 0 डिग्री केल्विन पे देर विल बी नो मॉलिकुलर मूवमेंट, सो कंडक्शन विल नॉट टेक प्लेस. एंड ये क्वेश्चन गेट में आया था फॉर गैसेस. थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसमें एक्सेप्शन कोई कुछ नहीं है, इसमें यही प्रॉपर्टी है इसका. मतलब ये गैसेस ऐसे ही बिहेव करते हैं. नाउ पोरस मटेरियल, तो उसमें पॉट है, डेजर्ट कूलर है. तो पॉट में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल डिपेंड्स ऑन लिक्विड्स और गैसेस प्रेजेंट इन वॉइड. वॉइड मतलब होल्स, स्पेसेस. सो आज के लिए बस इतना ही. ये मेरा मतलब बेसिक वीडियो था
आप कमेंट्स पे बोलिए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या मतलब मैं वेरिएशंस लाऊं अपने मेथड ऑफ टीचिंग में। थैंक यू।